देखा आपने, बिहार में 13 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इस बीच नेपाल में 40-45 साल बाद ऐसे हालात बने हैं कि बाढ़ से यहां भी लोग प्रभावित दिख रहे हैं। बताया जा रहा है 177 लोगों की मौत हो गई है, 42 से ज्यादा लापता हैं इस वक्त, और इसको लेकर इस वक्त हालात गंभीर बने हुए हैं। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपके सामने रखते हैं। पहाड़ पर कोहराम, जमीन पर त्राहिमाम, जल प्रलय से हलकान, कोसी ने लिया रौद्र रूप, बिहार में मची तबाही, आसमानी आफत से बड़ी परेशानी। नेपाल में भारी बारिश के बाद उपनाई कोसी ने रौद्र रूप दिखाया तो नेपाल के कई शहर पानी पानी हो गए। पानी के करंट में बड़े बड़े मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए। लोहे के बड़े बड़े पुल पानी में बह गए। सैकड़ों लोगों की जान चली गई, सैकड़ों लोग लापता हैं, तो हजारों लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें बचाया गया। नेपाल में मचे कोहराम का बड़ा असर अब बिहार में दिख रहा है। यहाँ के लोग अब त्राहिमाम कर रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं जहाँ की उच्चाप मिलेगा, रोड पर जा रहे हैं। घर में तो पानी घुस गया है। हमें बाढ़ आया, हम लोग घर करके भाग रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? जहाँ जहाँ उच्चा जगह मिलेगा वहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे? नेपाल के कोसी बराज से छोड़ा गया पानी अब बिहार में तबाही मचाने के लिए तैयार है। कोसी बराज से छोड़ा गया पानी सुपौल जिले के कई गांवों में घुस गया। लोग सुरक्षित ठिकानों के तलाश में अपना घर बार छोड़ने को मजबूर है। कई गांवों में लोगों ने छतों पर अपना आशियाना बना डाला है। सुपौल से सटा अररिया जिला भी बाढ़ की चपेट में आ गया। गांवों में धीरे धीरे पानी भरता जा रहा है। घरों और दुकानों में बाढ़ का पानी घुस गया। लोग गांव छोड़कर भागने पर मजबूर हैं। सड़कों और यहां तक कि रेलवे ट्रैक पर भी बाढ़ के पानी का असर दिख रहा है। ये यहाँ पे बॉर्डर इलाका है और जो पानी है यहाँ पे दुकानदारी सब में घुसा हुआ। हम लोग दुकान बंद करके ऊंचे स्थान पे जा रहे हैं। रोड होके पानी पास हो रहा है। इस साइड पानी पास होने का कोई उपाय नहीं है। यहाँ से अब ट्रेन नहीं आएगी, फुरबिसगंज से ही बैक हो जाएगी। जितनी ट्रेन है यहाँ से लेके दानापुर कटिहार को आने वाली सब ट्रेन फुरबिसगंज से बैक हो जाएगी। नेपाल से वो कोसी बैरेज का फाटक खोल दिया ना, सब पानी इधर ही आता ना। वहीं दरभंगा के कीरतपुर प्रखंड के बबौल गांव के पास कोसी का बांध टूट गया। देर रात करीब 1 बजे बांध टूटने के बाद पूरे इलाके में बड़ी तबाही की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन इस बांध को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। बिहार में कोसी नदी के साथ साथ कई और नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। यही कारण है कि बिहार के कई जिले अब बाढ़ की चपेट में हैं। मुजफ्फरपुर में भी बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ बाढ़ का पानी पावर ग्रिड तक पहुँच गया है। बढ़ते जलस्तर को लेकर लोगों में डर है, वहीं बाढ़ को लेकर प्रशासन मुस्तैदी के साथ जुटा है। सीतामढ़ी में भी कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है और धीरे धीरे जलस्तर बढ़ रहा है। लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में है। प्रशासन भी लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील कर रहा है। बाढ़ का एकदम पूरा भयावह स्थिति है। यहाँ रुन्नीसैदपुर के बांध के तटबंध के अंदर में बागमती नदी के किनारे जो गांव सब बसा हुआ है, दर्जनों गांव है जो अभी बाढ़ के चपेट में पूरा तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। भरती है, बघौनी है, इब्राहिमपुर है और भी गांव है, रक्सिया है और शिवनगर है। ये सब तमाम गांव है जिसमें पानी सैकड़ों घर में घुस गया है और स्थिति जो है अभी भयावह है। अभी पानी बढ़ ही रहा है। कुल मिलाकर बिहार के 1 दर्जन से ज्यादा जिलों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। नेपाल में अगर आफत की बारिश नहीं रुकी तो बिहार में और भी बड़ी तबाही हो सकती है। वहीं नेपाल की बारिश का असर अब बिहार के साथ साथ यूपी में भी दिखने लगा है। यूपी के कुशीनगर और बहराइच की नदियां उफनाई हुई हैं, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और नेपाल में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से त्राहिमाम मचा हुआ है। आपको बता दें कि कई घरों में पानी घुस गया है, कई लोगों की मौत हो गई है और वहां पर लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। और ये जो आपदा आई है, लगभग 40 से 45 साल बाद ये आपदा आई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से नेपाल में मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से कोहराम मचा हुआ है। 170 लोगों की मौत अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो हो चुकी है। लैंडस्लाइड की वजह से 42 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ से नेपाल में कम से कम 322 घर और 16 पुल तबाह हो गए हैं। और 40 से 45 साल बाद नेपाल में बाढ़ से ये तबाही मची है। तबाही का मंजर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर भारी बारिश। ये देखिए घरों का बुरा हाल है, क्योंकि कई घर तबाह हो गए हैं, पुल बह गए हैं, पुल ढह गए हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड भी हुआ है। और इसीलिए 170 लोगों की मौत की भी जानकारी मिल रही है। तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय बहुत ही भयानक मंजर जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। नेपाल में भूस्खलन और बाढ़ दोनों ही इस समय नेपाल के लिए मुश्किल का सबब बनी हुई हैं और ये तस्वीरें उसी की बानगी है। और चलिए 6 तस्वीरें जरा आपको दिखा देते हैं किस तरह के हालात यहाँ बने। आप देखिए नदियां उफान पर हैं, ओवरफ्लो होती दिखाई दे रही हैं, सड़कें दरिया बनती दिखाई दे रही हैं, बाढ़ की चपेट में पुल आ गए हैं, लोगों के लिए आवाजाही बिल्कुल मुश्किल है। वहीं मंदिरों में भी पानी घुस गया है, सड़कों पर मलबा तैरता दिखाई दे रहा है, लोगों के घर मलबे में तब्दील हो गए हैं। वहीं सैलाब में बहते पुल को भी आप देख पा रहे हैं, यानी हालात बहुत गंभीर है। ये तस्वीरें बता रही हैं डैम ओवरफ्लो हो रहा है और यही वजह है कि जो रिहायशी इलाके हैं वो लबालब पानी से भर गए हैं और नेपाल से ये सब कुछ होता हुआ बिहार तक पहुंच गया है। बिहार में भी कोसी नदी उफान पर दिखाई दे रही है और यहां पर डर और दहशत में लोग घर में ही रहने को मजबूर हो गए। आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जरूरी कामों के लिए भी लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। नेपाल में 40-45 साल बाद ऐसी स्थिति बनी है। तस्वीर हम आपको जो दिखा रहे हैं वो बयां कर रही है कि हालात कैसे बद से बदतर होते दिखाई दे रहे हैं। तो गंगा और कोसी उफान पर है और ऐसे में बिहार में भी इसका सीधा सीधा असर देखने को मिल रहा है। डैम्स ओवरफ्लो हो रहे हैं, सड़कों पर मलबा बना हुआ है, सैलाब बहता दिखाई दे रहा है। और देखिए आपको बताते हैं कि 13 जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का अलर्ट है। पश्चिमी चंपारण आपको बता रहे हैं, बिहार की अगर बात करें, क्योंकि बिहार में भी कहर बरपा रही है, क्योंकि नेपाल से मूसलाधार बारिश की वजह से बैराज का गेट खोल दिया है, जिसका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। ये सीतामढ़ी उससे लगता हुआ पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, फिर ये सीतामढ़ी, शिवहर, यहाँ पर बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। गोपालगंज भी है, सिवान है, साथ ही साथ सारण की अगर बात करें तो वहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है। वैशाली, पटना जो बिहार की राजधानी है वहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है। मधुबनी में भी अलर्ट जारी किया गया है। भोजपुर, ये वो 13 जिले हैं जहां पर बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो रखा है और लगातार वहां पर बारिश आफत बनकर बरस रही है। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से लोग वहां पर परेशान हैं। इधर से उधर जाने के लिए नाव का सहारा भी लेना पड़ रहा है और अभी भी अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि 13 जिले ऐसे हैं जहां पर बाढ़ आ सकती है, वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में देखिए मधुबनी है, भोजपुर है, पटना भी इसमें है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये तमाम वो जिले हैं जहां पर बाढ़ आ सकती है और इसीलिए अलर्ट जारी किया गया है। रेस्क्यू टीमें जो हैं वो वहां पर तैनात कर दी गई हैं ताकि अगर वहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है तो आसानी से रेस्क्यू किया जा सके। अभी इसके लिए सर्च जारी है। और चलिए बात जम्मू कश्मीर की करते हैं, जहां लगातार ऑपरेशन ऑल आउट जारी है, जहां आपको बताएं कि भारतीय सेना लगातार मुस्तैद दिखाई दे रही है और घाटी में जिस तरह से अशांति फैलाने की कोशिश ये आतंकी कर रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब भी देती दिखाई दे रही है। इस बीच फिर से कोशिश हुई है, किस तरह का जवाब दिया गया है, रिपोर्ट के जरिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। आतंक पर बड़ी चोट, घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट। अलर्ट पर घाटी, नहीं बचेंगे आतंकवादी।
राजौरी की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि घाटी में अब आतंक के खिलाफ भारतीय सेना किस कदर सतर्क है और लगातार एक्शन जारी है। आतंकियों के सफाई के लिए खूंखार कमांडो की खास फौज घाटी में उतर गई है। भारतीय सेना के जाबाज जवान जंगलों में छुपे एक एक दहशतगर्द को चुन चुन कर खत्म कर रहे हैं। राजौरी के थाना मंडी इलाके में बीती शाम एक बार फिर सेना और आतंकियों का आमना सामना हुआ। सेना को गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली कि इलाके में कुछ संदिग्धों की मौजूदगी है। जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान आतंकियों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद सेना ने पूरे इलाके को सील कर दिया और दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग जारी है। राजौरी के थाना मंडी इलाके में लश्कर के 2 से 3 आतंकवादी घिरे हैं। जम्मू में 24 घंटे में ये दूसरी मुठभेड़ है। वहीं कठुआ में भी पिछले 24 घंटे से लगातार एनकाउंटर